मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। सो आपने द ग्रेट महाभारत तो देखा ही होगा, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू VFX अराउंड हिंदू माइथोलॉजी, लेकिन मेरी वो क्रिएटिविटी कभी आई नहीं टू इम्प्लीमेंट दैट। बट आई वॉच द शकुनी मामा पार्ट द अदर डे एंड गेस व्हाट, आई हैव एन आइडिया। तो जैसे कि एक मूवी बनाने के लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही एक 3D एनिमेशन या VFX बनाने के लिए स्टोरी बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है, इफ दैट मेक सेंस। सो जो भी मेरी क्रिएटिव आइडिया थी उसके बेसिस पे मैंने एक स्टोरी बोर्ड बनाया सो दैट वी डिडंट गेट कंफ्यूज इन द पोस्ट प्रोडक्शन। So this is the storyboard that I have created right now. I know मेरी drawing बहुत गंदी है but let's see. So firstly हमारे पास एक टेरेन है जिसके ऊपर कुछ सैनिक लोग घायल या फिर बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, एंड देन वी हैव दिस रथ, ठीक है, और ये रथ है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग है, एंड देन यहाँ पे रथ का एक पहिया है जो कि ज़मीन में घुसा हुआ है आधा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, और ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। ये महाभारत का कोई कैरेक्टर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रोटैगनिस्ट, या फिर ये एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ। एंड ऑफ कोर्स इसको ये थोड़ा इंजर्ड है, इसको एरोज वगैरह लगे हैं 3-4 पीछे से। एंड माय एनिमेशन इज़ कि ये ऐसे स्टार्ट होगा कि ये बिल्कुल इंजर्ड है, हार चुका है, एंड देन ये गिर जाएगा नीचे। दैट इज़ गोइंग टू बी द एनिमेशन। एंड आई नो ये बहुत गंदा लग रहा है अभी, बट जैसे जैसे हम लोग इस एनिमेशन को बनाएंगे इट विल ऑल मेक सेंस। सो हमारे स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग वी नीड सम एसेट्स सच एज एक रथ चाहिए हम लोग को, एंड देन वी कैन सेपरेट द पहिया। देन वी नीड सम एरोज, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे प्रोटैगनिस्ट को एरोज लगे हुए होंगे। देन वी नीड सम सैनिक्स, क्योंकि ऑफकोर्स वॉर फील्ड है तो वहाँ पे इंजर्ड सैनिकों को हम लोग को दिखाना है। एंड देन अवर मेन प्रोटैगनिस्ट। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहले हमको चाहिए एक रथ, स्केच फैब। इट इज़ लो पॉली बट विल मैनेज। सेकेंड चीज़ जो हमको चाहिए वो है एरोज। अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि देखो एरोज स्केच फैब। फॉर द सैनिक आई एम यूजिंग मिक्सामो। मिक्सामो के कैरेक्टर्स है सोल्जर्स के विच वी कैन यूज। नाउ द नेक्स्ट इज आवर प्रोटैगनिस्ट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा प्रोटैगनिस्ट शुड बी हाई पॉली। तो उसके लिए सो फॉर दैट आई फाउंड दिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लाइक केसर्स 3D वर्ल्ड और समथिंग। अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करूँगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। सो ये एक यूट्यूबर है, ये एक हाई पॉली 3D मॉडल्स बनाता है, बहुत सही बनाता है, एंड इसके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई एम हिज पेट्रियन सपोर्टर। तो या इफ़ यू आर गुड एट 3D मॉडलिंग आई विल बिकम योर पेट्रियन सपोर्टर अनलेस आई एम ब्रोक। सो इसका काम मैंने देखा, बहुत मस्त मस्त इसने 3D मॉडल्स बना रखे, बहुत डिटेल्ड वर्जन बनाता है ये। लाइक जस्ट लुक एट दिस डिटेल्स, लाइक कम ऑन ब्रो। सो ऐसे ही ब्राउज करते करते मुझे इसके पेट्रियन पर ये एक मॉडल मिला जो कि एक वॉरियर का था, एंड इट इज़ प्रिटी हाई रिजोल्यूशन। तो मुझे बस इसका ये कवच चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा। तो आई एम गोना यूज दिस मॉडल सिंस आई एम हिज पेट्रियन सपोर्टर, तो मेंबर हूँ मैं इसका, तो मुझे ये मॉडल फ्री में मिल जाएगा। सो थैंक यू केसर्स 3D वर्ल्ड, थैंक यू। सो मैंने इसके कैरेक्टर के कवच के कुछ एसेट्स लिए एंड आई मेड अ कंप्लीट न्यू कैरेक्टर आउट ऑफ इट। सो नेक्स्ट हमको चाहिए कुछ डिब्रीज एंड डिस्ट्रक्शन जो वॉर जोन में दिखाते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने कुछ 2D के PNG इमेजेस यूज़ किए। तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सीन में अगर आपको कुछ दूर की चीज़ें दिखानी है तो यू डोंट हैव टू यूज़ 3D मॉडल फॉर इट, यू गाइस कैन जस्ट सिंपली यूज़ 2D इमेजेस, क्योंकि वो दूर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड वो आपके सीन को एक प्रोफेशनलिज्म दे देता है विदाउट यूजिंग एनी 3D मॉडल। एंड द सेम मेथड आई यूज्ड फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द सीन। एंड देन मैंने सब कुछ किट बैश किया एंड वी आर डन विथ आवर एनवायरनमेंट। सो फॉर द एनिमेशन पार्ट मुझे सब कुछ मैन्युअली नहीं करना पड़ा इस बार। फाइनली इस बार मैंने लाइफ में पहली बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने का डिसाइड किया है जिसमें मुझे मैन्युअली कोई एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो एनिमेशन चाहिए वो एग्जैक्ट एनिमेशन मिक्सामो के ऊपर अवेलेबल है, सो आई कैन यूज़ दैट फाइनली।
सो फॉर द फ्लैग मैंने उसके लिए क्लॉथ सिमुलेशन का यूज़ किया है. तो मैंने कुछ नहीं, बस एक मैश लिया, उसके ऊपर क्लॉथ कंस्ट्रेंट डाला एंड थोड़ी विंड ऐड की एंड वी आर डन विथ आवर फ्लैग. एंड सिमिलरली फॉर द हेयर एनिमेशन मैं फाइनली अब थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका हूँ हेयर सिमुलेशन में, बट अभी भी बहुत चीज़ें सीखनी है. आई एम स्टिल वेरी बैड एट इट. तो मैंने कैसे तैसे करके हेयर एनिमेशन किया, जो कि जितना मुझे आता है. नाउ दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, कंपोजिशन. क्या होता है कंपोजिशन? होता क्या है कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब हम जो हमारा जो रेंडर वाला फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करते हैं, मेकअप करते हैं बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में. तो हम लोग इसमें क्या और इन्हांसमेंट कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें कलर ग्रेड कर सकते हैं, हम लोग इसमें थोड़े बहुत इन्हांसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं, डिब्रीज ऐड कर सकते हैं, डस्ट, स्मोक, उसके बाद थोड़ा ग्लो एंड एवरीथिंग. सो फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद, महाभारत जैसे इनक्रेडिबल स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने के बाद, हियर इज़ मी VNT प्रेजेंटिंग यू माई फर्स्ट एवर हिंदू माइथोलॉजी 3D एनिमेशन ऑफ द ग्रेट महाभारत. मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है.